आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। बहुत धन्यवाद। चुनावी साल है, बल्कि 2-3 महीनों में चुनाव है। पहला सवाल यही है जो लगातार कांग्रेस भी पूछ रही है और लगातार सब जगह आ रहा है कि एमपी में का बा? एमपी में विकास बा, एमपी में कानून राज बा, एमपी में शिवराज बा। कानून राज बा, लेकिन लगातार कांग्रेस पिछले दिनों से जो देखने में मिल रहा है कि एनसीआरबी के आंकड़े भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ पीएफआई, एचयूटी जैसी गतिविधियां भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और आप बोल रहे हैं कि कानून राज बा। देखो, कानून का राज हम कह रहे हैं तो तर्कों और तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। हमें विरासत में जो रियासत मिली थी तब यहाँ पर चंबल में डाकुओं का आतंक था, बालाघाट में नक्सलियों का आतंक था, हमारे मालवा में सिमी का आतंक था, महानगरों के अंदर माफिया का राज था। आज चंबल ग्वालियर में कोई डाकू नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड और विंध्य तक चले आओ, न ठोकिया है न ददुआ है। नक्सलियों का पैर पसारने नहीं दिए, काट दिए। सिमी की जो झरनिया के जंगलों में कभी बंदूकें मिला करती थी, आज सिमी का नेटवर्क ध्वस्त है और शहरों के अंदर कोई माफिया नाम की चीज़ नहीं है। ये कानून व्यवस्था होती है। छुटपुट घटनाओं को अगर आप कानून व्यवस्था से जोड़ोगे, ये प्रसंग और विषय बदल जाएगा, विषय वस्तु बदल जाएगी। जहाँ तक पीएफआई की बात की आपने, तो पीएफआई हो चाहे एचयूटी हो, हमने मध्य प्रदेश के अंदर इनके कमर तोड़ के रख दिए। कुछ लोग हैं जो इनको हवा देते हैं, दिग्विजय सिंह टाइप के लोग, जिनको पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ में काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देती हैं जिनके कानों को, जो कि खरगोन के दंगों पर फर्जी फोटो भगवा का लगा के जारी करके उकसाने का काम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं। मेरा मानना तो ऐसा है, विचार भी ऐसा है कि इनके जो संबंध है जाकिर नाइक से, क्या संबंध है, इस पर भी जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। क्या है रिश्ता दिग्विजय सिंह जी का जाकिर नाइक से? आप तो गृह मंत्री हैं, जांच कराएंगे इस बारे में? नहीं, मैंने अपना विचार बताया, इसलिए आपको ये मेरा विचार इस तरफ, इस दिशा को जाता है। सरकार दावे ढेर सारे कर रही है, लेकिन मैंने दावे नहीं किया, आंकड़े दिए हैं आपको। दावा कोई नहीं किया मैंने। आज एक भी चिन्हित गिरोह नहीं है तो नहीं है। नक्सली हमने 1,18,00,000 के मार दिए या जेल के पीछे भेज दिए, ये आंकड़ा है। सिमी का नेटवर्क ध्वस्त किया, ये आंकड़ा है। पीएफआई के लोग भोपाल की जेल में बंद है, ये आंकड़ा है। सिमी का नेटवर्क ध्वस्त किया, ये आंकड़ा है। ये कह नहीं रहा मैंने जो बात की है तथ्यों के आधार पर, जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मैंने गृह मंत्री हूँ इसलिए आपसे कहा है। हर चीज़ रिकॉर्ड पे है जो मैंने बोला है। चुनाव है 3 महीने बाद। बीजेपी रणनीति बनाने के लिए बड़ी जानी जाती है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीतियाँ होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं। तो मध्य प्रदेश में इस बार क्या और किस तरह की रणनीति होगी? हमारी रणनीति अच्छी होती है जी, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि परीक्षा परिणाम जो आए हैं पिछले 20 साल में, सब में हमको वोट ज़्यादा मिले हैं कांग्रेस। ये परीक्षा परिणाम है। पिछली बार 2-4 सीटें ज़्यादा मिल गई थी, पर बहुमत उनको भी नहीं आया था। उनने कोई फेंफड़ा किसी का लगाया था, दिल किसी का लगाया था, बसपा का, सपा का, निर्दलीय, और बाद में फिर वो इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। वो कांग्रेस की हालत हुई थी। वोट तब भी हमें ही ज़्यादा आए थे, उनको नहीं आए थे। वो फेफड़ा और दिल आप बता रहे हैं, पर कांग्रेस तो ये भी आरोप लगाती है कि हमारी चुनी हुई सरकार गिरा दी खरीद फरोख्त करके। हमने गिरा दी मतलब? टूटी तो उनकी पार्टी थी, घर अपना वो नहीं संभाल पाए, आरोप हम पे लगा रहे हैं। अब आप अंदाज करो, छोड़ दो आप सरकार जो तो गिनी 28 विधायकों से, 28 के उपचुनाव हुए थे ना, वो छोड़ दो, पर बगावत तो 42 लोग कर चुके। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की में क्रॉस वोटिंग हुई थी 17 लोगों के द्वारा। क्या किया था? सरकार बनने के बाद लगातार लोग टूटते रहे। 42 विधायकों ने बगावत की इस सरकार के, इस व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ में। तो हम कहाँ से आ गए इसमें? सरकार हमारी बनने के बाद भी बगावतें होती नहीं थी, मातो फिर होंगी। आप देखो, महीना भर रुक जाओ। आप भले तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है। 2018 में भले आपको वोट ज़्यादा मिले हों, पर सरकार आपकी भी नहीं मिली, बहुमत आपको भी नहीं मिला, और एंटी इनकम्बेंसी अब 5वीं बार में ज़बरदस्त है। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है
5 साल पहले भी वही इनकी बातें थी, 5 साल बाद भी इनकी वही बातें। लेकिन इस 5 साल के बीच में 15 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का लोगों ने देखा है कि वल्लभ भवन कैसे दलाली का अड्डा बन गया था, किस तरह से कारपोरेट कल्चर से कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे। वल्लभ भवन के 5वें माले पे बैठे, नीचे बच्चे मर गए तालाब में डूब के, देखने के लिए उतर के नहीं आया था कोई ये या मंत्री। ये कमलनाथ जी हैं जो ऊपर बैठे रहे, नीचे बेटियां सर मुड़वाती रही वहाँ पर जो पार्क है धरना देते में, पर कोई मिलने नहीं गया था उन बेटियों से। किस तरह से बच्चों को, नौजवानों को ढोल और ढोल बजाने के लिए इनने कहा था कि ढोल चराओ और ढोल बजाओ। ये वो कमलनाथ जी हैं जिनने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। एक नौकरी नहीं निकली मध्य प्रदेश के अंदर, ये वो कमलनाथ जी हैं। ये कमलनाथ जी वो हैं जिन्होंने झूठ बुलवाया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से कि 10 दिन में 2 लाख रुपए माफ़ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। उस हिसाब से 1 महीने में 3 बदलते मुख्यमंत्री, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की मशीन है कांग्रेस पार्टी। आज भी जो बात बोल रहे हैं एक भी ये पूरी नहीं करेंगे, ये सिर्फ सरकार बनाना चाहते हैं। हमने, अरे मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपया कहा लाडली बहना को, तो ये 1500 कहने लगे। अरे आपकी 4 स्टेट में सरकारें, कहीं दे रहे हो क्या 1500 आप? लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार 150 से पार सीटें जाएंगे। वो राहुल गांधी पिछली बार भी यही दावा कर गए थे जब 2 लाख का कह गए थे। आप पिछले बयान तो सुन लो इनके, भाषण दोनों के निकाले, कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के, तब भी वो ऐसे ही कह गए थे। एक बात और लगातार चल रही है, वो ये चल रही है, जो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह बहुत ज़्यादा है, नेताओं के आपसी तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, और यही कारण है कि जो चुनावी रणनीतियां हैं उसमें भी बड़ी देरी हो रही है। चुनाव कैंपेनिंग जो जुलाई 2nd वीक तक शुरू हो जाती है, फट रहे हैं, गाड़ियां उनके यहाँ टूट रही हैं, अभी ग्वालियर में टूटी हैं, दूसरी जगह टूटी, कल है हमारे यहाँ पे। हम सब इकट्ठे होकर रोज बैठ रहे हैं, मतभेद हमारे यहाँ पे। ये कमलनाथ जी, प्रियंका जी आ गई हैं, दुबई चले गए हैं। हाँ। दुबई वो चले गए हैं, कलह हमारे यहाँ बता रहे हैं। अरे अपनी कलह को छुपाने के लिए हम पे उंगली उठा रहे हो आप, ये कौन सा तरीका है? अलग अलग गुट गिनाते हैं वो लोग बीजेपी में। मैं भी बता रहा हूँ, कमलनाथ गुटका, दिग्विजय सिंह गुटका, पचौरी जी गुटका, राहुल भैया गुटका, अरुण यादव गुटका, ये सब गुटके हैं, पान पराग पान बाहर की तरह के। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस बार जो पूरी एक दिल्ली की टीम आई हुई है, 2 लगातार केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, अश्विनी वैष्णव जी जो बाहर के हैं, भूपेंद्र यादव हैं, फिर बाकी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। तो दिल्ली की जो पूरी टीम मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव के पहले आई है, इसका क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा एमपी बीजेपी की चुनावी रणनीति? इस बार मत कहो, हर बार आती, इस बार कुछ ज़्यादा है ये लग रहा है। नहीं लग इसलिए रहा है, आप पहले अनंत कुमार जी जब आया करते थे, केंद्रीय मंत्री थे, तब से अभी तक का कहो। हाँ। ये पार्टी की व्यवस्था है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, हमारे मध्य प्रदेश से लोग गए, गुजरात में हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश से लोग गए। ये पार्टी की व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था है, उसके अंदर ये सब हमारे यहाँ होता है, चला आ रहा है, उसके परिणाम भी लाभदायक होते हैं। परिणाम भी सफल होते हैं, इसलिए करते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा मध्य प्रदेश? फ़ायदा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। हम जब मिलजुल के बैठेंगे, सबके अनुभव शेयर होंगे और पार्टी को गति आएगी। यही कारण तो है कि हम 28 साल बाद गुजरात में सरकार बना रहे हैं। यही कारण था ना, यही कारण है चौथी बार मध्य प्रदेश में बैठे हैं, 5वीं बार बैठने जाने वाले हैं। कांग्रेस के तो अलग दावे हैं, 150 से पार सीटों का वो दावा कर रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल दावे से बोल रही है हमारी सरकार आने वाली है। अच्छा, अगर वो दावे से नहीं बोलेंगे तो भगला मच जाएगी कांग्रेस में। कमलनाथ जी सिर्फ यही बोल बोल के लोगों को साधे हुए हैं कि हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि इनका जो चुनाव मैनेजमेंट वाला है ना, मीडिया वाला और क्या बोलते हैं वो सर्वे वाला, उसने कहा है तुम तो सिर्फ ये बोलते रहो कि हमारी सरकार आने वाली है। तो इनको बोलना पड़ रहा है सबको, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी कांग्रेस में। जब सरकार चल रही थी इनकी, तब ये कांग्रेस टूटने से नहीं बचा पाए, तो बचाएंगे कैसे? ये अभी भी भगदड़ी मचेगी, आप थोड़े दिन रुको। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी सारी टीमें कांग्रेस लेकर आई है, सर्वे के लिए जैसे आपने बोला टीम आई है, सोशल मीडिया के लिए भी टीम आई है, कैंपेनिंग की बड़ी तेज़ी से तैयारियां चल रही है। तो ये चुनाव कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं लग रहा है आपको? देखो, जनता, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमको इसलिए चुनौतीपूर्ण नहीं लगता। हम अपने मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के देखते हैं, अमित शाह जी के देखते हैं,
और जिस तरह से रिस्पांस जनता का आ रहा है, तो हम तो जनता की दम पर ये बात कर रहे हैं, वो टीमों के भरोसे बात कर रहे होंगे, पर हमने तो हमारे पास में, जैसे अब कल मुख्यमंत्री जी हमारे स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने गए थे, आज आपने हेडिंग पढ़ा हुआ, उसमें लोग पत्थर से बच के चलते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। फूलों से इतने फूल बरस गए उन पे, अब ये इसको हम क्या मानेंगे? जनता बरसते पानी में खड़ी हुई है, चिलचिलाती धूप में खड़ी हुई है। उसके पहले 2 दिन पहले धार में थे मुख्यमंत्री जी, आप वो वहाँ का देख लीजिए रैली। अभी यात्राएं निकलने वाली हैं, आप उसमें देख लें। लेकिन उन लोगों का हर बार का दावा है कि बीजेपी का तो इस बार सफाया है। किन लोगों का? कांग्रेस का। आप काहे को इतना उनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? जो काल्पनिक बात करें, जो देवा स्वप्न देखें। मैं तो उनके दावों पे आपसे सवाल कर रही हूँ। उनके स्वर्ग में विचरण करती हैं जो देवा स्वप्न में, क्या करेंगे कमलनाथ जी? हमारा नेता सुबह से शाम तक हजारों लोगों से मिलता है। ऐसा एक दिन नहीं है जब प्रदेश के अंदर वो कई सभाएं नहीं करके आते हो। कांग्रेस के नेतृत्व ऐसा है कि दूसरी सभा में थक जाता है, दूसरी सभा नहीं कर सकते, वो कहाँ से बराबरी करेंगे? वो हमारे मुखिया जो है लगातार चलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, रात रात चलते हैं। उनने तो अगर दोपहर में विश्राम नहीं किया तो ही काम लग जाएगा। इन चुनाव में नरोत्तम मिश्रा की क्या भूमिका होगी? जो एक कार्यकर्ता की होती है, एक कार्यकर्ता की भूमिका में आपको हर जहाँ कैप्टन खड़ा कर देगा वहाँ खेलता दिखूंगा। बाउंड्री पे करेगा, वो स्लिप पे करेगा, कीपर बनाएगा, बॉल खिलाएगा, बल्लेबाजी कराएगा, जो कहेगा करेंगे। बीजेपी इन चुनाव में जनता के बीच क्या कह के वोट मांगेगी? कुछ ऐसे 3-4 मुद्दे जिनको आप जनता के बीच ले जाएंगे और ये कहेंगे कि हमने ये किया है इसलिए इस बार बीजेपी वोट की हकदार है। हमने विकास किया है प्रदेश का। हम इस प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाया और विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाया। आज ही की रिपोर्ट आई है, आज ही छपी है, आज ही के उसमें कि 1 करोड़ 25 या 35 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये किया है हमने आज आदमी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा लिया। एक कुएं में था, उसे खींच के ऊपर खड़ा कर दिया। उसको जहाँ चारों ओर दिखाई दे रहा है, तेरे पास में अनेक मार्ग है। 1 लाख नौकरी दी है। 15 अगस्त को आखिरी हम 1 लाख नौकरी देने वाले इस मध्य प्रदेश के अंदर। ये किया है हमने, झूठ नहीं बोला है। हमने उस कोरोना काल का संघर्ष लोगों को बताया है कि हमारा छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, प्रदेश अध्यक्ष तक, BD शर्मा जी तक, ये देखिए सड़क पर खड़े हुए हैं आपकी सेवा के लिए। हमने ये किया है। हमने इस प्रदेश के अंदर लाडली बहना जैसा काम किया है कि आज आत्मविश्वास आ गया। क्या मुझे आखिरी में 3000 मिलेंगे, मुझे अब किसी के सामने मातृशक्ति के अंदर एक विश्वास पैदा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। आप तो गरीब काम वाली बाई जो आती है, पहुँचे वाली, आपके यहाँ भी आती होगी, जरा उससे बात करके देखना कितने आत्मविश्वास से भरी रहती है वो। आज प्रदेश के अंदर नौजवान के लिए, किसान के लिए एक जो काम हमने करके दिया है ना, आज कृषि कर्मण पुरस्कार 5-5 बार अगर मिल जाए किसी सरकार को, उसके लिए उससे गौरव की बात क्या होगी? आप कल्पना करो ना कि आज हमारे कितने कलेक्टर वहाँ सम्मानित हुए, 15 हुए कि जाने 11 हुए। दिल्ली में सम्मानित उन्हें किया गया है हमारे कलेक्टरों को। तो ये उपलब्धि ही तो है कि महामहिम के हाथ से या प्रधानमंत्री के हाथ से या केंद्रीय मंत्री के हाथ से अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग लोग सम्मानित हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का ही गौरव बढ़ता है इससे, ये करके दिया। आखिरी सवाल, बीजेपी यात्राओं के लिए बड़ी जानी जाती है और खासकर चुनाव के समय में तो और जानी जाती है। तो इस बार कितनी यात्राएं प्लान की जा रही हैं? क्योंकि कुछ नई यात्राएं भी जुड़ रही हैं रणनीति में। नहीं, प्लान तो 4-5 यात्राओं का होना चाहिए मेरे ख्याल से, 4-5 यात्राओं। जी, ये विजय संकल्प यात्रा बोली जा रही है, तो ये कहाँ कहाँ से निकाली जाएगी और इसका? लगभग सभी विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। और संदेश क्या देने की कोशिश होगी? संदेश हमको विकास करना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लेके आना है जनता के विकास के लिए। जैसे दिल्ली जैसे तालाब बन गई, ऐसे न बने कोई भी प्रदेश। देखो हमारा काम सराहा जा रहा, हमारे नेतृत्व को सराहा जा रहा है। आज मोदी जी वैश्विक नेता हमारे बने। विश्व के अंदर अगर कोई व्यक्ति है आज जिसकी सर्वाधिक चर्चा है तो मोदी जी हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस समय में हमने भाजपा में काम कर रहे हैं जब मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास। तो कितनी सीटें जीतने का अनुमान माना जाए? अब की बार 200 पार का लक्ष्य दिया है। 2/3 बहुमत आएगा हमारा। 2/3 बहुमत। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका